सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले बीपेड 2 का ऑफिशिएटिंग कोचिंग एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स के लिए होता है। उसके लिए टाइमिंग जो था ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट के लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन पेपर में जो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है वो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने देखिए, आप सब क्वेश्चंस देखिए एंड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग। तो ऑफिशिएटिंग का मीनिंग जो है आपके सामने दिया हुआ है वो फर्स्ट लिखना है। देन पर्पस क्या है ऑफिशिएटिंग का, तो इसमें देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंश्योरिंग द फेयर प्ले, मेंटेनिंग सेफ्टी। देन थर्ड पॉइंट है अनफोल्डिंग अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द स्पोर्ट। देन है रेगुलेटिंग द गेम फ्लो, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप। देन है प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इम्पार्शियलिटी, देन आता है कंसिस्टेंसी, देन उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस एंड डिस्क्रिमिनेस, देन उसके बाद है ट्रू नॉलेज ऑफ द रूल्स, कम्युनिकेशन स्किल, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। ये जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं एज इट इज़, आपको 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल द क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड कोच। तो हमें पहले लिखना है क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड कोच। तो देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड ये फर्स्ट पॉइंट है, देन रिलेवेंट डिग्री उसमें जो होता है, देन होता है फर्स्ट एड एंड सीपीआर सर्टिफिकेशन, देन उसके बाद होता है एक्सपीरियंस इन द स्पोर्ट, देन प्लेइंग एक्सपीरियंस, देन टेक्निकल एंड टैक्टिकल नॉलेज, देन होता है कंटिन्यूस एजुकेशन। देन हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कोच, क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे गुड कोच की। देन लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, देन पेशेंस एंड एम्पैथी, देन उसके बाद पैशन एंड एंथुसियाज्म, देन उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, देन होता है मेंटल प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, टीम मैनेजमेंट। ये सब पॉइंट्स देखे जाते हैं। देन उसके बाद है इंजरीज एंड इंश्योर प्रॉपर रिहेबिलिटेशंस। देखो इसके बाद है एथिकल कंडक्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आंसर में लिखना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड फिर उसके बाद लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्क्रीन पे देखिए, पहले हमने लिखा है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ये आपको ये जैसे एज इट इज़ लिखना है। डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग ये भी एज इट इज़ लिखना है। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट्स है वो आपको फर्स्ट लिखने हैं, देन उसके बाद सबको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक एंड प्लान, दूसरा है गोल ओरिएंटेड, थर्ड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फोर्थ है इंडिविजुअलाइज, फिफ्थ है मल्टी डायमेंशनल, देन उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी, देन उसके बाद है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो आपको ये जो पॉइंट्स है आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स द कंसेप्ट ऑफ टेक्निक्स टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी। तो ये जो दिया है कंसेप्ट, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी, इनको एक्सप्लेन करना है, उनके एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, देन एग्जांपल दीजिए, बैडमिंटन सॉसर का एग्जांपल, स्विमिंग का एग्जांपल दिया है। देन हम लिखेंगे टैक्टिक्स, टैक्टिक्स में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद उसका एग्जांपल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, ऐसे गेम्स लेके हमको एक्सप्लेन करना है कि टैक्टिक्स कैसे यूज़ किया जाता है। देन स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद एग्जांपल्स है फुटबॉल का, अमेरिकन फुटबॉल, चेस, इनको प्रॉपर
एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट है राइट द शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट है वार्म अप एक्सरसाइजेस, तो इसमें वार्म अप एक्सरसाइज में क्या क्या आता है वो लिखना है। देन डायनामिक स्ट्रेचिंग वो लिखना है। जो आपके स्क्रीन के सामने देखो, जो स्क्रीन पे दिखा है वो शॉर्ट में दिया हुआ है, उसको आपको एलैबोरेट करके और अच्छे से लिखना है। ये पर क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट नोट का वो 5 मार्क्स के लिए होता है। इस हिसाब से आपको मिनिमम 1 पेज तो आपको एक्सप्लेन करना है। डायनामिक स्ट्रेचिंग, कार्डियो वार्म अप, जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। फोर्थ है लाइट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वार्म अप, फोम रोलरिंग। तो इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद है कंडीशनिंग एक्सरसाइज। उसमें क्या आता है कार्डियो कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, प्लायोमेट्रिक कंडीशनिंग, देन कोर कंडीशनिंग, एजिलिटी एंड स्पीड कंडीशनिंग, एंड्योरेंस कंडीशनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसमें क्या क्या आता है वो एक्सप्लेन करना है। सर्किट ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद वार्म अप कितने टाइम के लिए होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, देन टारगेट क्या रखना है वो एक्सप्लेन करना है। देन ये कोर के लिए एंड टारगेट, तो वो इस सब को आपको एक्सप्लेन करना है।